इन दिनों चर्चा में है हिंदी, अंग्रेजी हिंदी 100 का शब्दकोश। गजेंद्र सिंह पांगती साहब ने इस ग्रंथ को दो भागों में, इसके दो वॉल्यूम इसके बनाए हैं और बहुत ही मेहनत और मशक्क़त का ये काम है, क्योंकि एक कुशल शिल्पी शब्दों के बहुत अच्छे इन्होंने इसको एक जाल नहीं कहते बल्कि उसको पूरी विद्वता के साथ इन्होंने चीज़ों को बनाया है। और पहले भी आपकी इस किस्म की कृतियाँ जो कि हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं में से दो आपने जो ये शब्दकोश के दो भागों में बहुत ही ज़बरदस्त काम कर दिया। तो हम पांगती साहब से ही, गजेंद्र सिंह पांगती जी से जानना चाहेंगे कि कितनी मेहनत तो इसका कोई आकलन ही नहीं हो सकता है, लेकिन आप फिर भी इसकी शुरुआत करने के लिए मैं चाहूँगा कि पांगती साहब रोशनी डालेंगे। मैंने इसके लिए कि कोरोना काल में जब खाली समय था तो हम विविध विषयों पर चिंतन मनन करते थे, चर्चा करते थे। तो उसी समय हमें एक ख्याल आया मुझे कि हमारी जो विलुप्त होती हुई भाषा है, शौका भाषा, उसको पुनर्जीवित करने के लिए हम बात तो बहुत करते हैं लेकिन कोई योजनाबद्ध प्रयास हम लोगों ने अभी तक नहीं किया था। तो हमने कहा प्रयास किया जाए। तो उसलिए मैंने एक ऑनलाइन ग्रुप बनवाया जोहारी बोली का। तो उसमें करीब 40 लोग जुड़े थे। अब तो 200 लोग जुड़ चुके हैं। तो उनकी हमने अगस्त के महीने में मैंने ऑनलाइन मीटिंग करने की वीकली मीटिंग शुरू करवाई। तो उसमें हमने कई चर्चाएं की, किस तरह से इसको ज़्यादा भाषा को जीवित रखा जाए, कैसे लोग इसको बोलना शुरू करें, घरों में शुरू करें। और उसके बाद जो हमारी भाषा जो है शौकाओं की, उसमें लिखित साहित्य ना के बराबर है। तो ये कहें कि ये हमारी एक्चुअली में ये बोली है, सही अर्थों में ये भाषा नहीं है। तो भाषा तभी हो सकती है जो उसका लेखन कार्य हो। तो हमने ये भी प्रयास सोचा कि इसको जो है भाषा में परिवर्तित किया जाए, तो इसको लिखने के लिए भी सुलभ बनाया जाए जनता के लिए। तो इसमें चर्चा करने के बाद ये हुआ कि जागरूकता पैदा की जाए इसी ग्रुप के द्वारा, जो कि अभी भी की जा रही है। और उसके साथ हमने ये भी कहा कि कुछ आधारभूत चीज़ें हम इसके लिए बनाएं। उसमें सबसे पहला था कि इसकी डिक्शनरी बनाई जाए, हिंदी, अंग्रेजी और शौका बोली की। और दूसरा था कि जैसे आपके प्रोवर्ब्स होते हैं, हम औखान कहते हैं, औखानों का बोला जाए। बाद में हमने कहा कि भाई एक आन शब्द कहते हैं जिसमें प्रश्नोत्तरी होती है, आन बनाया जाए, क्योंकि उससे भाषा की जो विविधता और उसकी जो रिचनेस है उसको पता चलता है। तो व्याकरण बनाया जाए। तो कुछ लोगों ने, हम लोगों ने, अभी है कि सबसे बड़ा काम था ये शब्दकोश का, क्योंकि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम था। तो कैसे ये होगा, तो ये जिम्मा मैंने अपने ऊपर लिया, क्योंकि इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम था। और एक हमारे स्टेट बैंक के रिटायर्ड अधिकारी हैं हरीश कमचक्कू जी, तो उन्होंने औखान लिखने का जिम्मा लिया। एक अध्यापक है हमारे बिरजवाल जी, जगदीश बिरजवाल जी मुंशियारी में, तो उन्होंने व्याकरण लिखने का जिम्मा लिया। तो औखान की किताब भी तैयार हो चुकी है और कुछ दिनों पूर्व मेरा ये शब्दकोश भी पूरा हो चुका है। व्याकरण वाला भी काफ़ी हद तक हो चुका है, अभी वो कार्य चल ही रहा है। तो इससे हमें कुछ आधारभूत चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। तो लिंग भेद नहीं है। तो मैंने अभी आजकल हम लोग जो मैंने चर्चा चलाई थी ना ऑनलाइन मीटिंग, मैंने कहा यार ये आपके ये मिसकंसेप्शन है, लिंग भेद नहीं है। लेकिन लिंग भेद तो खाली एक हिंदी, संस्कृत, हिंदी और कुमाऊनी में ज़्यादा है। दुनिया में कई ऐसी भाषाएं हैं, हिंदुस्तान में भाषाएं हैं जिसमें क्रिया में लिंग भेद नहीं होता है। लिंग भेद होता है आपका संज्ञा में और सर्वनाम में। और सबसे बड़ा है अंग्रेजी। अंग्रेजी में क्रिया में कहाँ ना सी भी गोज होता है, ई भी गोज होता है ना। अच्छा, हमारे यहाँ भी दोनों के लिए, हमारे यहाँ क्या है, क्रिया भेद में, क्रिया में लिंग भेद नहीं है और लिंग भेद जो है संज्ञा और सर्वनाम में है। तो इस अर्थ में हम लोग बिल्कुल अंग्रेजी की तरफ से है। तो ये आप में ये क्या कहते हैं, ये जो हीन भावना कहेगा, हिंदी से तो अंग्रेजी ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, हम ये मानते हैं कि हिंदी इज़ ए बेटर, मतलब देवनागरी सबसे अच्छी लिपि है, सबसे वैज्ञानिक है। अंग्रेजी सबसे कमज़ोर लिपि है। एक ही क्या कहते हैं, बाउल का अलग अलग उच्चारण होता है और मिला करके उच्चारण होता है, उसकी कमी पूरी करते हैं। कई लेटर है ही नहीं, त थ द ध न है ही नहीं उनके पास, न है, न तो है, न थ है, न द है, न द है, पूरे पलटन ही नहीं है। तो लेकिन उसमें उसके बाद भी हम अंग्रेजी को अच्छी लैंग्वेज मानते हैं। क्यों?
क्योंकि वो प्रचलन में आ चुका है, इतना प्रचार हो गया है कि वी टेक इट एज ए, हम उसको कभी हमें ये एहसास ही नहीं होता है कि इसमें इतनी अशुद्धि है ना। और जबकि वही चीज़ हमारी बोली का है, अब हम अपनी बोली में उसमें हीन भावना समझते हैं, और हीन भावना का एक किया है क्योंकि हम इसलिए हमको लगता है क्योंकि ये प्रचार में कम है। आप डेली यूज़ करोगे तो यू विल नेवर देखी माइंड। और कैम्ब्रिज की हिंदी टू इंग्लिश वाली डिक्शनरी भी देखी, और किताबें भी जो हमारी है आपके हिंदी की डिक्शनरी की वो भी देखी। तो मुझे सबसे सहज जो लगा वो कामिल बुल्की की जो अंग्रेजी हिंदी है वो अच्छी लगी कि वो एक तो बहुत ऑथेंटिक है, बहुत पुरानी है, और वो सिंपल भी है। हाँ, उसमें बहुत से आधुनिक वर्ड उसमें ज़रूर नहीं होंगे, और लेकिन फिर भी वो ज़्यादा मुझे उपयोगी लगा, तो मैंने आधार जो है उसी को लिया है। तो उसमें कहीं कहीं पे कुछ शब्द उनके जो छूटे हुए थे वो ज़रूर मैंने बीच में जोड़े हैं, या कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारी बोली के शब्द हैं वो अंग्रेजी में हिंदी में उसके एक्यूरेट शब्द नहीं हैं, तो उनके लिए उसको एक्सप्लेनेटरी वर्ड करके, जैसे वर्ड ले लिया उसके साथ विशेषण या क्या कहते हैं विशेषण जोड़ दिया, या कुछ और चीज़ जोड़ दी, या क्रिया विशेषण जोड़ के उसको अर्थ स्पष्ट करके नया अर्थ बना दिया। एक तो ये किया था, और दूसरा इसको मैंने ये प्रयास किया है कि हमारी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं वो डिक्शनरी में आ नहीं सकती है, कुछ ऐसी टिपिकल है। मान लिया जाए, एक आप सिंपल एग्जांपल है, मान लिया जाए कीड़े मकोड़े हैं। अब वो कीड़े मकोड़ों के जितने प्रकार हैं डिक्शनरी में मिलना करीब करीब असंभव है। तो मैंने कहा कि हमारे कीड़े मकोड़े, विभिन्न कीड़े मकोड़े अपने यहाँ के, एक जैसे कीड़े मकोड़े क्या, जैसे कि अंग्रेजी वर्ड पहले आ गई, जर्म्स आ गए, उसके बाद मैंने अपनी बोली के लिए उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए पहला लेटर कैपिटल में लिख करके, तो स्थानीय कीड़े मकोड़ों के स्थानीय नाम, तो वो लिखे तो करीब 25, 30, 40 नाम मैंने उसमें लिख लिए। अब वो डिक्शनरी में तो आने संभव नहीं थे। अब मान जाए कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ चीज़ों में हमारी भाषा बहुत ही रिच है, अब उसका भी डिक्शनरी में यदि हम डिक्शनरी से जाएं तो संभव नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपका स्वाद या स्मेल, अब उसके लिए हिंदी अंग्रेजी में खाली ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी में जो है स्मेल का क्या हुआ, स्वीट स्मेल, फाउल स्मेल, ओडोर, माल ओडोर, ये 4 वर्ड करीब अंग्रेजी में मिलते हैं। तो मैंने जब ये ओडोर और स्मेल का अपने यहाँ का वर्ड जब लिखना लगा मैं, तो 28 वर्ड तो मुझे मिल चुके। अब ये 28 वर्ड डिक्शनरी में कहाँ से आते हैं? तो मैंने क्या किया, उसमें वही कैपिटल में लिख करके स्थानीय नाम, स्थानीय मतलब विभिन्न स्मेल्स की, खुशबू की स्थानीय नाम। बताइए आपको कि आपने हमारे लोग के उन शब्दों को गढ़ा और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक इस तरीके की संजीवनी आपने रख दी है। कभी भी हमारी आने वाली पीढ़ियां इसको देखेंगी तो कहेंगे हाँ, सौका भाषा जो हमारी सीमांत की भाषा, हमारी जौहार की बोली, और उसको ये भाषा ही, क्योंकि जिस चीज़ को हम प्रयोग में लाते हैं वही हमारी बोली भाषा, हमारी दुध बोली है, हमारी मातृभाषा है। उसको आपने बहुत ही सहज तरीके से और बहुत ही आधिकारिक, आप चूँकि आप एक जानकार व्यक्तियों में से हैं, एक अध्ययनशील हैं, एक अध्यापक रहे हैं, एक प्रशासक रहे हैं, तो आपने हर दृष्टि से उसको बहुत ही ठोक बजा के बहुत ठोस काम किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई।